नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर की सड़कों पर मवेशियों का अड्डा, नगर निगम नहीं दे रहा ध्यान। बिजली की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। रफ्तार का कहर, ट्रक को बचाते नहर में गिरी कार। अब खबरें विस्तार से। जिले के मुख्य मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और शहर के चौक चौराहों पर मवेशियों का जमावड़ा पहले से बना हुआ है। बारिश के सीजन में यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। मानसून सक्रिय होने के साथ ही जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है। गंदगी और दुर्गंध के कारण लोग अपने मवेशियों को घर के गोठान में रखने से बच रहे हैं और उन्हें खुले छोड़ रहे हैं। इसका खामियाजा सड़क पर चलने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। केवल ग्रामीण इलाकों में ही नहीं बल्कि शहर के कोसाबाड़ी, बुधवारी बाजार, बस स्टैंड और मुख्य मार्गों पर मवेशियों का बेरोक-टोक विचरण जारी है। इससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है और कभी भी बड़ी दुर्घटना की आशंका बन सकती है। कई सड़क हादसे के बाद भी प्रशासन की ओर से मुख्य मार्गों से मवेशियों को हटाने के लिए कोई पहल नहीं की गई। न तो नगर निगम और न ही पशुपालन विभाग की टीम सक्रिय नजर आ रही है। इससे लोगों में आक्रोश है। प्रशासन को जल्द से जल्द शहर और मुख्य मार्गों से आवारा मवेशियों को हटाकर गोठान या कांजी हाउस में रखने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। सड़क पे काफी गाय वगैरह घूमते रहते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बैठे रहते हैं सर। अब देखिए, सड़क पे जो गाय वगैरह रहती है उनका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि उनके पास कोई स्थायी रूप नहीं है अपने आप को ढकने के लिए। कभी बारिश वगैरह होती है या कभी जो भी रहता है, हमारे पास तो स्थान रहता है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन गाय जानवर इन लोग के पास नहीं रहता। तो अगर गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सोच विचार करे और उनके लिए एक ऐसा स्थान बना दे जहाँ वह भी सुरक्षित रहे और इंसान भी सुरक्षित रहे, तो दुर्घटनाएं वगैरह भी नहीं होंगी और दोनों स्वस्थ भी रहेंगे। हमारे पास तो हर चीज है ढकने के लिए, अपने स्तन वगैरह, लेकिन जानवरों के पास कुछ भी नहीं रहता। तो गवर्नमेंट को इस पे देखना चाहिए और उनके लिए ऐसा कुछ बनवाना चाहिए ताकि वो भी सुरक्षा में रहे और अपन लोग भी रहे। सड़क से हटाना चाहिए जी, सड़क से हटाने के लिए, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं गाय की वजह से, डॉग की वजह से, उसको दोनों को हानि है। जानवर को नुकसान पहुंचेगा और इंसान की आर्थिक संपत्ति या उनके शरीर पे चोट पहुंचेगी। तो अगर उनके लिए कोई स्थायी जगह ढूंढ दी जाए जहां पर वह भी सुरक्षित रहे ना, तो वो उचित रहेगा। गवर्नमेंट को इसके बारे में थोड़ा बहुत सोच विचार करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आम आदमी पार्टी ने बढ़ती बिजली दरों और बिजली कटौती की समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या को शीघ्र हल करने की भी मांग की ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि पिछले कुछ समय से बिजली की दरों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार पर भारी दबाव पड़ रहा है। पार्टी ने यह भी कहा कि प्रशासन को बिजली कटौती की समस्या का समाधान निकालने के लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। और अभी मैं ज्ञापन देने के लिए आया हूँ बढ़ती बिजली की दर को देखते हुए। आपको याद होगा कुछ सालों पहले एक नारा चल रहा था बीजेपी की तरफ से, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब नारा है बहुत हुई भार, अब की बार मोदी सरकार। इन्होंने इतना भार बढ़ा दिया है बिजली के बिल को लेकर के। स्मार्ट मीटर के नाम पे घरों में बिजली बिल अनाप शनाप आ रहा था और कटौती जो हो रही है सो हो ही रही है। लोग घंटों घंटों परेशान हो गए हैं। इसके अलावा अभी 1 जुलाई से 20 पैसा प्रति यूनिट इन्होंने बिजली बिल बढ़ा रहे हैं, दर बढ़ा रहे हैं, जो जनता पे अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, महंगाई ऑलरेडी चरम सीमा पे है। तो रियायत देने की जगह पे इन्होंने और महंगा करते चले जा रहे हैं। तो जो शासन आई थी तो महंगाई को कम करने की बात हो रही थी, महंगाई कम ना करके ऊपर से दबाव बना रही, भार बढ़ा दी आम जनता के ऊपर, जो सही नहीं है। उसके लिए हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि ये भार हमारे ऊपर ना पड़े। देखिए, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी सरप्लस बिजली उत्पादन होता है और हमारे जो कोरबा की जनता है ऑलरेडी राखड़ खा रही है। इनको तो मुफ्त सेवा देनी चाहिए बिजली की, उसके अलावा ना दे करके बिजली के दरों बढ़ा दिया। हमारे यहाँ दिल्ली में देखा जाए तो 200 यूनिट बिजली फ्री दिया करते थे। यही चीज़ पंजाब में भी हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन ही हमको डिस्काउंट देंगे बोली थी, और डिस्काउंट भी नहीं मिल पा रहा है, ऊपर दाम बढ़ता चला जा रहा है। स्मार्ट मीटर का तो लगातार इल्जाम लग रहा है कि ये
पुराने से भी ज्यादा फास्ट बिल्कुल बहुत ज्यादा चल बंद रहा है। बंद घरों में भी बंद घर पहले भी 100 है, यूनिट उसके था। बावजूद भी बिजली बिल आ रहा है। जिन घर में लोग मेंबर रहते नहीं, ऑफिस में बाहर चले जाते हैं, रात को ही घर आते हैं, उनके यहाँ दरें ज्यादा आ रही है। तो ये आराम शराब आ रहा है और इसकी जांच का विषय बनता है। जांच होनी चाहिए इन सब चीजों की। आज हम कोरबा जिले में गांव में आज बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है। बिजली की कटौती बढ़ गया है और बिल भी ज़्यादा आने लगा है और 1 जुलाई से 20 से 30% बिजली की बिल में वृद्धि होने वाला है। इसके संबंध में आज हम जिला प्रशासन को इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। कोरबा के सरमंगला नगर बरहमपुर में वार्ड नंबर 61 और 62 के निवासियों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वार्ड क्रमांक 61 की पार्षद भानुमति जायसवाल और वार्ड क्रमांक 62 के पार्षद रामाधार पटेल सहित वरिष्ठ भाजपा नेता और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन एका केवल एक विचार नहीं थी, एक देश थी, 2 निशान। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमर बलिदानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अमर बलिदानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अमर बलिदानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जैसा कि आप सब हमरा एकत्र हुए हैं एक संदर्भ में माखन यादव बताई कि आज ही के दिन 23 जून 1953 के दिन जनसंघ के संस्थापक 1951 में जनसंघ के जो संस्थापक रहे हैं। रिद्धि रोड स्थित श्वेता हॉस्पिटल में बीते दिनों एक गर्भवती महिला की ऑपरेशन के माध्यम से डिलीवरी कराई गई थी। डिलीवरी के कुछ देर बाद ही महिला की तबीयत अचानक बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि परिजनों का कहना है कि उन्हें अब तक की जांच रिपोर्ट पर संतोष नहीं है। इसको लेकर मृतका के पति ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर 28 जून को श्वेता हॉस्पिटल के सामने चक्का जाम करने की घोषणा की। परिजनों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते जिम्मेदार डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। जी, वो श्वेता हॉस्पिटल में मेरी पत्नी का देहांत हो गया था, मृत्यु हो गया था। इसी संबंध में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसी भी तरीका से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। पहले तत्काल उनका जो है हॉस्पिटल सील बंद किया जाए और उनके ऊपर उसको निलंबित किया जाए, क्योंकि वो जिला चिकित्सालय में भी ड्यूटी करती है और वहाँ भी करी है। दोनों जगह उनका जो चल रहा है वो सबको शासन प्रशासन जो है वो देखने के बाद भी नजरअंदाज ना करे। मैं उनके ऊपर पूरा कार्रवाई चाहता हूँ। अभी आगे आप लोग क्या करेंगे? अब आगे हम लोग आंदोलन करेंगे। यदि हमारा सुनवाई नहीं होगा तो हम दे दिए हैं, अल्टीमेट दिए हैं। हम 28 तारीख को चक्का जाम करेंगे और वहाँ जो डॉक्टर है मनियारो पुजूर और तृप्ति मरकाम, उनका जो है पुतला दहन करेंगे श्वेता हॉस्पिटल के सामने रिजदी। इसके पहले भी आप लोगों ने जो है 3-4 संगठनों के साथ मिल करके जो है आवेदन सौंपा था, तो आपको क्या हिदायत दी गई, क्या कहा गया कि कब तक कार्रवाई? जी, हमें तो बोला गया था, पूरा आश्वासन मिला था कि आपको दोबारा ऐसा करना ना पड़े, मतलब नहीं पड़ेगा करके। हाँ, मैं बोला था वहाँ, मैं उस दिन बोला भी था कि यदि इसमें कार्रवाई नहीं होगा तो हम और लड़ाई लड़ेंगे करके, तो आपको दोबारा ऐसा करना पड़ेगा करके ना, हम लोगों को पूरा आश्वासन दिया गया था कि ऐसा करना नहीं पड़ेगा आपको दोबारा करके। जिला प्रशासन बैठा हुआ क्या लगता है?
अब जिला प्रशासन क्यों ढीला बैठा है उसको तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना है कि उन लोग कर कुछ नहीं रहे हैं। हाँ, कर कुछ नहीं रहे। जिला प्रशासन जो है अभी तक, जो कि अब मैं अपना पूरा संसार खो चुका हूँ। हाँ, मेरी पत्नी तो चले गई, 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, और उनको संभालना मेरे लिए बहुत ज्यादा अभी दुखद है, समझ जाइए। कटघोरा तहसील अंतर्गत चाकाबूढ़ा जंगल के पास एक रहस्यमय जंगली जीव देखने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसकी सूचना मिलते ही कटघोरा वन अमला मौके पर पहुंचा और जीव के पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कटघोरा वन मंडलाधिकारी कुमार निशांत ने बताया कि प्राप्त वीडियो में यह जीव दुर्लभ प्रजाति की जंगली बिल्ली प्रतीत हो रही है। वन विभाग की टीम इसकी पुष्टि के लिए ड्रोन कैमरे की मदद से इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क करते हुए अपने बच्चों को घर में सुरक्षित रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति में तत्काल सूचना देने की अपील की है। इससे पहले इस तरह के प्रजाति की बिल्ली का इस इलाके में दिखना दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्षेत्रवासियों में उत्सुकता और वन विभाग की सतर्कता बढ़ गई है। हमें ऐसी सूचना प्राप्त हुई, यहाँ पे एसीबी पावर प्लांट है। वहाँ के एम्प्लॉय ने फ़ोन किया कि वहाँ पे तेंदुआ जो है वो झाड़ी में और जंगल में विचरण कर रहा है पावर प्लांट के अंदर। तत्काल हम लोगों ने इसका संज्ञान लेते हुए हमारे यहाँ से उड़न दस्ता, परिक्षेत्र अधिकारी कटघोरा एवं एसडीओ कटघोरा, एसडीओ पाली, उनके निर्देशन में हम लोगों ने टीम गठित करते हुए तत्काल वहाँ पे टीम को रवाना किया और थर्मल ड्रोन कैमरा एवं अन्य वहाँ पे साधन से हम लोगों ने पता लगाने का प्रयास किया कि वन्यजीव जो है वहाँ पे जो विचरण कर रहा है वो क्या है। वीडियो में ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है जैसे कि जंगल कैट है, लेकिन वहाँ पे किसी भी प्रकार का वन्यजीव हमें नहीं मिला। वहाँ पे हम लोगों ने लोगों को समझाइश दी है कि बच्चों को या जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको शाम के बाद थोड़ा सा बाहर ना जाएं कुछ दिनों के लिए, और साथ ही जो वहाँ पे जो डॉग्स विचरण करते हैं या जो अपने पालतू कुत्ते रखते हैं उनको भी घर के बाहर ना छोड़े या उनको घर के बाहर खिलाया नहीं, क्योंकि उससे अगर मान लीजिए तेंदुआ हो तो आकर्षित हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल वेट एंड वॉच मोड में है, अभी किसी भी प्रकार का वहाँ वन्यजीव नहीं दिख रहा है। तो क्या लगता है ये कितना खतरा है? इससे पहले क्या इसको और भी देखा गया है? देखिए, ये पूरा वन क्षेत्र है, आसपास में वन क्षेत्र तो है, तो उसके कारण हमेशा वहाँ पे आवाजाही रहती है और जो भी इस प्रकार के जो वाइल्ड कैट्स होते हैं या लेपर्ड्स होते हैं, ये अक्सर आबादी की तरफ आते हैं आकर्षित होकर। तो इसमें हमें केयरफुल रहना चाहिए और हम भी लोगों से यही अपील किए हैं कि कभी भी कुछ ऐसा दिखता है तो तत्काल वन विभाग को सूचित करें और घबराने की कोई बात नहीं है। सर, कटघोरा वन मंडल में जो है नए प्रकार की जीव जंतु देखी जाती है, तो इसके संरक्षण के लिए किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, हमारा पूरा कोरबा जिला जो है ये प्राकृतिक वन संसाधन एवं जैव विविधता से परिपूर्ण है और वन विभाग कोरबा एवं वन विभाग कटघोरा जो है संयुक्त रूप से हम लोग के द्वारा जो है पूरे वन क्षेत्र में गश्ती करते हुए, लोगों को समझाइश देते हुए एवं जन जागरूकता के माध्यम से हमारे जैव विविधता एवं वन क्षेत्र को संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण जो है हमारा वन क्षेत्र में अक्सर इस प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं, ऐसी सूचना मिलती रहती है। कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में स्थित जामा मस्जिद में एक सामाजिक बैठक के दौरान मुस्लिम समुदाय के 2 पक्षों के बीच तीखी बहस और मारपीट की घटना सामने आई है। यह घटना मस्जिद परिसर में हुई है, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। घटना का एक वीडियो जो मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक व्यक्ति को घेर कर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कटघोरा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मस्जिद के सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर लिया गया है।
22/6/2022 को रात 9:25 को रात 9 बजे मस्जिद में जामा मस्जिद न्यू जामा मस्जिद कटघोरा में 9 बजे हमारा मशवरा होता है तबलीग जमात का जो है, तो उसमें मशवरे में मेरे द्वारा जो है कुछ बात आई। उस बात को कहने पे सारे एक खानदान डॉक्टर शेख इश्तिहाक के फैमिली और शाहिद और राशिद रागिब ये सब मुझे मारने के लिए दौड़ गए मस्जिद, जिसका सीसी फुटेज है। इनका जो सरगना है वो नागपुर में मास्टर शरीफ साहब और इफ्तिखार साहब, ये इनके मेन सरगना है जो इनको वो उकसाते रहते हैं। जो मेन सरगना है वो मास्टर शरीफ है, जो शाहिद के साथ में बात होती भी रहती है। इनका ट्रैक भी किया जा सकता है, मोबाइल ट्रैक भी करवा सकते हैं, तो आपको इनका प्रूफ मिल जाएगा। आपको किसका खतरा लग रहा है? और हमको जो है देखो, हमारे बच्चे वहाँ अमरावती स्कूल बोर्डिंग स्कूल में हमारे भतीजे लोग पढ़ रहे हैं और हमको 3 महीने में वहाँ नागपुर जाना होता है, यही धार्मिक काम से जो मशवरा होता है वहाँ पर। तो हमको मेरे परिवार को जो है जान का खतरा है, वहाँ से भी, नागपुर से भी और यहाँ से भी। अभी मामला दर्ज हुआ है किन अभी मामला दर्ज हुआ है वो मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद राशिद और रागिब और मोहम्मद अब्दुल्ला, उनके जो लड़के हैं। किस दौरान मारपीट हुई थी? ये 9 बजे मशवरा के दौरान, जो रात में ईशा की नमाज होती है उसके बाद में मशवरा होता है, उसी दौरान जो है मारपिटाई हुआ है। आपको किससे मारे? मेरे को जो है यहाँ पेट में मारा गया, जिसका कपड़े में मेरे निशान है, वो कपड़ा भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। मतलब तो कितने लोग थे मारने में? इतने 4-5 लोग, 20-25 लोग, इनके एक खानदान पूरे डॉक्टर शेख इश्तिहाक के फैमिली है जी। डॉक्टर शेख इश्तिहाक की पूरी फैमिली थी उसमें जो है, जो शाहिद के साथ में, वो शाहिद का भांजा लगता है और सारे लोग मुझे घेर लिए थे, जिसका सीसी फुटेज मस्जिद के अंदर में है। कटघोरा पुरानी बस्ती मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट थाना में दोनों पक्षों ने करी है। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सरमंगला चौकी क्षेत्र अंतर्गत बरमपुर चौक के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरा। कार में चालक सहित 5 लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार चालक और कार में सवार अन्य लोग शराब की नशे में धुत थे और वाहन चला रहे थे। शराब के नशे में यह घटना घटित हुई है। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद कार सहित नहर में गिरे लोगों को तत्काल बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। आज का हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया एंटरप्राइजेस पोड़ीबाहर की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विद्यालय पता नहीं मैडम, कैसे हम MP से रहने वाले हैं। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? अब कोरबा वालों को क्या मैसेज देना है, अब यहाँ के लिए तो हम जीवन अनजान व्यक्ति हैं। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? याद नहीं आ रहा है, पढ़ाई बहुत दिन से छोड़ती हूँ मैं। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों को
कि यातायात के नियमों का पालन करें आजकल की दुर्घटनाओं को देखते हुए, और ख़ासकर नए लड़के जनरेशन में जो हैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी उड़ा रहे हैं, है ना। तो गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट का ही प्रयोग करें और लीगली गाड़ी चलाएं, क्योंकि उनके स्पीड गाड़ी चलाने से उनको तो नुकसान होता ही है, जो इस रास्ते में सही चलने वाला व्यक्ति है ना उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इवन उसकी फैमिली पूरी बिखर जाती है। सो एक सीरियस मैसेज यही देना चाहता था मैं। थैंक यू। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? वो तो नहीं पता, मैं यहाँ का हूँ नहीं रहने वाला। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? देना चाहूँगा, जैसे कि गाड़ी में जैसे आजकल देख रहे हैं आप इलीगल मॉडिफिकेशन कराते हैं लोग, और यहाँ वहाँ एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ बीच में हुआ था कि कुछ यहाँ आपका कोसावाड़ी तरफ पिकअप मार दिया था, पता नहीं कुछ उसको, जैसे कि पी के चलाते हैं लोग, तो आप पी के नहीं चलाना चाहिए गाड़ी वाड़ी, और रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? छत्तीसगढ़ का प्राचीन विश्वविद्यालय तो मुझे उतना मालूम नहीं, फिलहाल मैं उतना स्टडी नहीं कर पाया हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, कि अगर जितना हो सके, अगर बचपन से किसी व्यक्ति पे अगर जिम्मेदारी आप डाल दोगे तो स्टडी नहीं कर पाएगा। उसकी जिम्मेदारी को ना हटा के उसको स्टडी का मौका दें, किसी भी हालत में उसे स्टडी कराएं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कितने भी अमीर हो या गरीब, उसको पढ़ाई ज़रूर कराएं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? वैसा तो जानकारी तो नहीं है, लेकिन मेरे अंदाज़ा है डीपीटी। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, यही देना चाहूँगा कि मतलब विद्या के रूप से मतलब अच्छा जानकारी रखना चाहिए और लोगों को अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आजकल का कल्चर जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। जो बीत रहा है उसके माध्यम से लोगों को और बच्चों को विद्या जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्राप्त करें और जानकारी ज़रूरत से ज़्यादा रखें, ताकि कभी हमारे जैसा किसी ने पूछा, किसी मीडिया के जरिए पूछे तो तड़ाक से जवाब दे और अपना बुद्धि का परिचय दे। यही मैं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नहीं पता आपको? कोई बात नहीं, चलो धन्यवाद। विवेकानंद कुछ था, याद नहीं, मेरे को भूल गई। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? आई डोंट नो मैम। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? सभी अच्छे से रहिए, अभी मौसम चेंज हो रहा है, सभी अपना ध्यान रखिए। बिल्कुल, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? मैम इंदिरा कला विश्वविद्यालय है जो संगीत के लिए है, वो खैरागढ़ में स्थित है। आप श्योर हैं? जी जी श्योर हूँ। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपको दिया जाता है महामाया एंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज दूंगा कि आके आपका सवाल का जवाब दे और यहाँ पे गिफ्ट मारने का मौका मिले आप लोग को भी। आपका नाम क्या है? जी मेरा शुभ नाम पुष्पेंद्र राजवाड़े। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, जिसका सही जवाब है इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। आज के हमारे विजेता रहे हैं पुष्पेंद्र, जिन्हें दिया गया है महामाया एंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया,
24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।